इंडियन आर्मी परमानेंट भर्ती की कट ऑफ क्या जाने वाली है, आपकी यारों की वैकेंसी क्या रहने वाली है, जो सेकंड बैच के तहत आपने रैली भर्ती देखी है, पूरी इसी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे अभ्यर्थी जो एनए की भर्ती देखे हैं, नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देखे हैं, ऑल इंडिया कहीं से भी अगर आपने रैली भर्ती देखे हैं तो आपको लेकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरी तरह से मैं आज बात करने वाला हूँ स्पेशल एनए को लेकर। काफ़ी भाइयों का था कि एनए को लेकर वीडियो नहीं आ रही, तो एनए को लेकर मैं बात करूंगा। साथ ही साथ अगर अदर कैटेगरी से भी है तो आपकी रिजल्ट कब तक जारी होगी उस पर भी मैं बात करने वाला हूं। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, पूरी तरह से मैं बात किया हूं कि आर्मी एनए फाइनल रिजल्ट यानी कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो फाइनल रिजल्ट है कब तक जारी होगी। उसके बाद यहां पे मैं बात करूंगा जो प्रीवियस फर्स्ट बैच के तहत जितने भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं उसमें शॉर्टलिस्टेड कितने हुए थे और कितने का यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आया है, उसके बेसिस पे मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है एआरओ आगरा में जो शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी थे एनए को लेकर यानी कि रनिंग को लेकर कितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्टेड है वो यहाँ पे लिखा गया है। 225 अभ्यर्थी ऐसे थे जो यहाँ पे सीई पास हुए थे, रनिंग को लेकर क्वालिफाई हुए थे, यानी कि रनिंग में जाने वाले थे 225 अभ्यर्थी यहाँ पे रनिंग में गए। रनिंग में जाने के बाद कुछ छंटे होंगे, छटने के बाद कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो मेडिकल में भी छटे होंगे। तो मेडिकल छटने उठने के बाद जितने अभ्यर्थी फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार किए थे उसमें से यहाँ पे 25 अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हुई थी। तो उसी को बेस पे मैं बताऊंगा। जैसे कि 225 अभ्यर्थी तो यहाँ पे रनिंग में गए, जिसमें से आपका 50% पास हुए होंगे और 50% हटे होंगे। तो पूरी तरह से यहाँ पे बात कीजिएगा तो 112, 13 इस प्रकार से अभ्यर्थी होंगे जो यहाँ पे रनिंग पास हुए होंगे। उसके बाद मेडिकल में भी क्वालिफाई किए, कुछ डिसक्वालीफाई हुए होंगे और कुछ क्वालिफाई हुए होंगे। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर बात कर लूँ तो फाइनल मेरिट लिस्ट का जो इंतजार कर रहे थे 80% यहाँ पे 80 ऐसे स्टूडेंट्स थे, अभ्यर्थी थे जो यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे एआरओ आगरा में। तो एआरओ आगरा में 80 में से 25 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, तो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो अगर आपने इंडियन आर्मी परमानेंट भर्ती देखी है एनए की, तो आपकी एआरओ में कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे। जब आपने रनिंग पर गए होंगे तो वहाँ पर आपको पूरी तरह से आइडिया लग गई होगी कि कितने का बैच बना है, कितने अभ्यर्थी उपस्थित थे। क्योंकि 100 का हर एक बैच जो बन रहा था वो 100 का बन रहा था और काफ़ी एनए में काफ़ी कम ही अभ्यर्थी पहुँचे थे। जैसे कि यहाँ पे डाटा बेस में भी देख रहे कहीं 200, कहीं 250, कहीं 300, मैक्सिमम 400 अभ्यर्थी ही पहुंचे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एआरओ गया आगरा के तहत मैंने समझा दिया। उसी प्रकार से एआरओ अल्मोड़ा में देखिएगा 75 में से 8 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है। अमेठी में 262 में से 28 का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। बरेली में 300 में से आपका यहाँ पे यानी कि 298, तो लगभग 300 में से 18 का सिलेक्शन हुई है। तो सबसे अच्छा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल गई अमेठी में, यानी कि 28 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। उसी प्रकार से एआरओ मेरठ में देखिएगा 250 लगभग यानी कि 255 में से आपको 24 का सिलेक्शन देखने को मिली है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा एआरओ लैंसडाउन में 101 में से यहाँ पे 6 का, लखनऊ में 204 में से 13 का, वाराणसी में 272 में से 18 का और पिथौरागढ़ में आपका 59 में से 6 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुई है। तो आपने इस प्रकार से आपने देखा, जो मैंने पूरी तरह से कंपैरिजन करके दिखाया हूं कि कितने शॉर्ट लिस्टेड हुए थे और कितने का फाइनल मेरिट लिस्ट बना है। तो 272 यहाँ पे रनिंग को लेकर शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। इसमें से मेरिट में रनिंग में काफ़ी छटे होंगे, रनिंग के बाद मेडिकल में छटे होंगे, बीम में इस समय तो कम ही छटते हैं, मेडिकल और रनिंग में ज़्यादा का यहाँ पे चांसेस रहते हैं छटने का, तो उसमें छटे होंगे। तो 50% तो ऐसे ही गोल हो गए होंगे। तो यहाँ पे आप डाटा निकालिएगा तो करीबन 200 यहाँ पे 72 है, तो यहाँ पे 120, 30 इस प्रकार से अभ्यर्थी बचे होंगे रनिंग क्वालिफाई करने के बाद। उसके बाद मेडिकल में भी कुछ छटे होंगे, तो 100 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पे फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 का सिलेक्शन हुई है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है। उसी प्रकार से मैं बात कर लेता हूँ अगर बिहार की, जैसे कि 5 एआरओ बिहार और झारखंड है, इसमें 5 एआरओ की नर्सिंग असिस्टेंट की रैली भर्ती यहाँ कराई गई है एआरओ कटिहार के तहत, यानी कि 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर मैं बात करूंगा। साथ ही साथ सेकेंड फेज के तहत ऑल इंडिया कहीं से भी आपने रैली भर्ती देखा है उसको लेकर भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो एआरओ गया में जो शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी थे रनिंग को लेकर, यहाँ पे देख सकते हैं 361 थे। 361 में से रनिंग में कुछ छटे होंगे 50%, रनिंग में छटने के बाद मेडिकल में भी काफ़ी अभ्यर्थी छटे होंगे। तो पूरी तरह से यहाँ पे आप डाटा निकालिएगा तो करीबन 120, 130 इस प्रकार से अभ्यर्थी हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो उसमें आपको 50 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ऐसे ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो पूरी तरह से आप ये एआरओ में देखिएगा कहीं उतार चढ़ाव है, कहीं ज़्यादा है, कम अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे लेकिन ज़्यादा का वहाँ पे रिजल्ट आया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी 50 के लगभग देखने को मिल सकती है। ऐसे आपके आसार है कि 50 प्लस ही देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से यहाँ पे कटिहार में भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एआरओ गया कि टेक्निकल है, प्रीवियस वीडियो में उसी पर बनाया हूँ, वो अभी नहीं देखें तो देख लेना, वहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी मिली है देखने को। करीबन 500 से 600 अभ्यर्थी थे जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे रनिंग में, जिसमें से आपको यहाँ पे 200 अभ्यर्थियों का, लगभग 200 अभ्यर्थियों का यहाँ पे
फाइनल सिलेक्शन हुआ था टेक्निकल में, उसी प्रकार से नर्सिंग में भी आपको काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि 50-60 इस प्रकार से देखने को मिल सकती है, उम्मीद है। उसी प्रकार से कटिहार में भी आपका लगभग है 300 के आसपास है, यानी कि 350 के आसपास है, तो उतना ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। रांची में आप देख सकते हैं 145 है, तो यहाँ पर भी 20-25 अभी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ऐसे 15 प्लस देखने को मिल जाएगी। उसी प्रकार से यार मुजफ्फरपुर में देख सकते हैं 296 लगभग 300 की है, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी 50 के आसपास देखने को मिल जाएगी। दानापुर में काफ़ी अच्छी यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी हैं, क्योंकि लगभग 400 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्टेड है, तो यहाँ पे वैकेंसी भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे तो सभी अभ्यर्थी जेडारो, दानापुर और कटिहार का इंतजार करें, या तो आप टेक्निकल से देखो, GD से देखो, नर्सिंग असिस्टेंट है, ट्रेडमैन है, वुमेन मिलिट्री पुलिस है। वुमेन मिलिट्री पुलिस का भी पूरे बिहार की जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार करें, तो उनकी भी जो आपकी कट ऑफ है लगभग इसी के आसपास जाने वाली है, जो मैंने यहाँ पे GD को लेकर बताया है और आपका यहाँ पे टेक्निकल को लेकर बताया है। तो जो भी वुमेन मिलिट्री पुलिस के तहत रैली भर्ती देखे हैं उनकी भी कट ऑफ लगभग आपका 160-70 इस प्रकार से जा सकती है। तो इतना अगर आपने क्वेश्चन, अगर 40 प्लस क्वेश्चन आपने सही किया है, तो आपकी वैकेंसी जो आपकी यहाँ पे रिजल्ट है पूरी तरह से होने की उम्मीद है, आप फाइनल सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे अब मैं रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट को लेकर काफ़ी का इंतजार है कि हमारी फाइनल रिजल्ट कब आएगी। जैसे कि ARO जामनगर हो, ARO कटक हो, ARO आगरा हो, या आप यहाँ पे जम्मू से हो, यानी कि ऑल इंडिया कहीं से भी देख रहे हो, तो सेकेंड फेज की पूरी तरह से रैली जो है कंप्लीट हो गई है पूरी ऑल इंडिया की। तो अब मात्र आपके यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। कुछ वैसे हैं जिनका यहाँ पे रीमेडिकल बचा हुआ है, तो रीमेडिकल भी 5 से 6 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है जनवरी के सेकंड एकदम लास्ट वीक में, यानी कि 31 जनवरी तक आप जारी हो सकती है। उसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड वीक तक, यानी कि फरवरी के आपका सेकंड वीक तक पूरी तरह से जारी हो जाएगी। तो मात्र इतना ही इंतजार करना है। और काफ़ी भाई ऐसे हैं जो इतना में से, यानी कि अगर यहाँ पे फाइनल मेरिट का अगर 80 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, इसमें से 25 से 30 अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे, बाकी 50 अभ्यर्थी अगर नहीं सिलेक्ट होंगे तो आपको लेकर बहुत जल्द, यानी कि आपके यहाँ पे रिजल्ट आएगी, उसके बाद या रिजल्ट से पहले भी आपकी नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की जारी हो जाएगी 24-25 को तहत, तो आप उसको लेकर भी ट्राई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है परमानेंट के तहत आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो पूरी तरह से तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी, नोटिफिकेशन 5 से 7 दिन में आपकी जारी भी हो जाएगी 24-25 के तहत। उसके बाद रिजल्ट भी जो एग्जाम है बेहद जल्द भी कंडक्ट करा लिया जाएगा, यानी कि अप्रैल तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप तैयारी में अभी से ही लगे रहें। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो तो बहुत अच्छा, और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो नेक्स्ट रैली में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी 2026 तक। पहले भी आपको इस साथ जो इंडियन आर्मी है साझा कर चुका है, ऐसे 2026 तक आपको काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ दिन पहले आपको सोशल मीडिया या न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिली है कि 1 लाख जो सेना है एक कम करने वाली है, तो अभी भी काफ़ी सीट खाली है, पड़ा हुआ है, तो उसको वेरीफाई करने को लेकर यहाँ पे आपकी वैकेंसी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड और किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक सही सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।